नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग बूटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर कनाडा से है। भारत और कनाडा के जो संबंध हैं वो हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। एक जो लिमिट होती है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं कनाडा क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद भारत ने अपना मजबूत स्टैंड लिया। लेकिन अब कनाडा में जो हो रहा है उसकी सारी दुनिया निंदा कर रही है, जिसका ताज़ा उदाहरण मंदिर पर हुआ हमला है। चिराग, क्या है पूरी खबर? क्योंकि वो तस्वीरें हमने देखी, बंटोगे तो कटोगे के नारे भी लगते हुए वहां पर हमने देखे। खबर क्या है पूरी? देखिए, ये वहाँ दो मंदिर हैं जहाँ पर ये अटैक हुआ है और ख़ासकर हिंदूज़ को टारगेट किया गया है। और कुछ लोग आते हैं, उनके पास पीले झंडे होते हैं जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, हाँ। जिन्होंने ये हमले किए हैं। हाँ। अब सरकार की तरफ से वहाँ ऑब्वियसली इसका ये कहा जा रहा है ये अस्वीकार्य है और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, हम जांच करेंगे फलाना लेकिन फलाना। हो तो रही है लेकिन ना। घटनाएं तो हुई हैं, तो दिख रही हैं साफ, और वीडियोज उसके इतने ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें हम देख सकते हैं ये दरअसल कल का वाकया है, 3 तारीख का, जिसमें दो मंदिरों पर ये अटैक हुआ है। जो लोग वहाँ पहुँचे थे, चूँकि त्यौहार का वक्त है, ऐसे में लोग जो है मंदिरों में जा रहे थे, तभी ये पूरा वाकया हुआ। अ, ये दरअसल हम सब जानते हैं करीब 4 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है कनाडा की, और खासकर अगर भारतीयों की संख्या की बात करें तो 2021 की जो सेंसेक्स कहता है वो करीब 18 लाख के आसपास थी, अब बढ़ गई है काफ़ी। और शुरुआत से ही हम ये देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा ग्रुप जो खालिस्तान को सपोर्ट करता है और जो कहीं ना कहीं ट्रूडो के वोट बैंक भी है, जो कैनेडियन सिटीजन्स हो गए हैं, तो उनके लिए वो पनाह दे रखी है उन लोगों और को। ट्रूडो को तो वैसे भी खालिस्तान के समर्थकों का एक तरीके से अगुवा माना जाता है उन्हें, और इसी वजह से उनको कनाडा के अंदर। कनाडा में पनाह भी दे रखी है, और इस वजह से वो सिटीजन्स हैं, अब वो वोट वहाँ डाल रहे हैं, तो इस वजह से वो ये एजेंडा चला रहे हैं जो हमें नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ देखिए आप कि भारत के साथ रिश्ते एक बहुत ही भयानक लेवल पर तनावपूर्ण, इस लेवल पर कि हमें अपने जो राजनयिक संबंध है उसको भी एक तरीके से हमें स्थगित करना पड़ा, उसको हमने अपने बुला लिया और ये सारी चीज़ें। क्या ये जो मंदिर पर हमला हुआ है इसका कोई तार क्या उससे भी जुड़ता है कि जो तनावपूर्ण संबंध है उसका एक ट्रेलर ये भी है जो कनाडा दिखा हो रहा है? सकता है, जो आप बात कह रहे हैं ये भी बात हो सकती है, क्योंकि हमने पहले देखा कि निज्जर की हत्या का आरोप लगा संजय वर्मा पर। सबूत दीजिए, मैं तो कहता हूँ सबूत दीजिए कनाडा, अगर उनके पास सबूत है सरकार के पास तो दीजिए सबूत। सबूत नहीं दिया सबूत उन्होंने। तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद उन्होंने वहाँ हमने डिप्लोमेट्स वापस बुलाए। अब वो कहते हैं कि जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ खालिस्तानियों को मरवाने में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सबूत दीजिए, तो कोई सबूत लॉरेंस नहीं। तो जेल में है। वो जेल में है, प्लस वहाँ जो एपी ढिल्लोन के यहाँ अटैक हुआ, जो सिंगर है वहाँ, जो इंडियन सिंगर है, वहाँ उनके घर पर अटैक हुआ, तो उन्होंने कहा कि एक भारतीय इसमें इन्वॉल्व है, अभिजीत नाम का एक आरोपी। तो कहीं ना कहीं वो ये कनाडा ये बात बोल रहा है दाएं बगाएं कि ये देखिए, हम कह रहे हैं कि ये आपके गैंगस्टर्स हैं जो यहाँ पर तनाव फैला रहे हैं। वो इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि हम खालिस्तानी को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो ऐसा मानते हैं कि हम कर रहे हैं, शायद इसीलिए अब उनको निपटाने के लिए भारत सरकार ये काम कर रही है, ये आरोप लगे हैं। और वहाँ हमें पता है बहुत मेजर जो पॉपुलेशन है, करीब करीब आप देखिए 28-30 लाख लोग वहाँ जो हिंदूज़ हैं वहाँ रहते हैं, जो कई सारे इसमें से कनाडा के सिटीजन्स बन गए हैं, और बहुत बड़ी संख्या में पंजाब से और तमाम जगहों से लोग कनाडा में जाके शिफ्ट हुए ज़्यादातर हैं, पंजाब से शिफ्ट हुए हैं। तो वो कुछ ऐसे भी उनमें लोग हैं जो ऑब्वियसली कट्टर हैं और जो इस विचारधारा के हैं। तो अब और हमने ये भी देखा है कि कई गैंगस्टर्स, खासकर हमने देखा कि गोल्डी बरार का नाम इन्होंने लिस्ट से हटाया। चिराग, अगर निज्जर की हत्या होती है या अभी ताज़ा उदाहरण मंदिरों पर हमला, ये सब कुछ हो तो रहा है कनाडा की सरजमी पर ना। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अगर कोई है तो कनाडा की सरकार है। इसमें इधर उधर दाएं बाएं उंगली घुमाने का क्या ये मतलब? तो हम सबको पता है कि कनाडा में बहुत समय तक, अभी है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन एक वक्त तक, बहुत टाइम तक गोल्डी बरार वहाँ पर था। तो ये क्यों उन्होंने वहाँ उसको पाल रखा था? अभी जो लिस्ट लेटेस्ट उन्होंने निकाली गैंगस्टर्स की, उसमें उसका नाम हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? एनआईए ने अभी अनमोल बिश्नोई के खिलाफ जो दाखिल की थी चार्जशीट, और तमाम लोगों को ये तमाम चीज़ें बताई कि वहाँ से ऑपरेट होता है, उनकी सॉइल का इस्तेमाल हो रहा है। तो वो तो हम सबूत दे चुके हैं, तमाम इसमें एविडेंसेस उनको दे चुके हैं, लेकिन वो जो आरोप लगा रहे हैं वो कोई सबूत नहीं देते हैं। तो ये तो दोहरी बात है, ये तो बोलने वाली बात है, कुछ भी बोले कनाडा, लेकिन सच्चाई तो यही है। अभी जो मंदिर पर हमला हुआ है, जो जो ताज़ा मामला है, इसके पीछे कुछ वजह साफ हो पा रही है कि कौन लोग हैं इसके पीछे? क्या वो कुछ चिन्हित हो पा रहे हैं या सिर्फ
चूंकि खालिस्तानी गैंग का ही काम। देखिए, इन्वेस्टिगेशन कनाडा का करनी है, उन्हीं की पुलिस को करनी है, उनके यहाँ हुआ है। क्या कुछ निकलेगा फिर पता नहीं क्या कुछ निकलेगा, लेकिन जो दिख रहे हैं वो तो वीडियो सब कुछ बयां कर रही है, उसमें क्या आप छिपा सकते हैं। आप कह रहे हैं निज्जर की हत्या में भारतीयों का हाथ है, तो क्या आप ये सबूत ट्रेलर है क्या कि अब आने वाले समय में कनाडा में जो हिंदू रह रहे हैं या जो इंडियंस वहाँ जाके सेटल्ड हुए हैं, वो लोग जो रह रहे हैं, उनके ऊपर उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, जिसका ट्रेलर 2 मंदिरों पर ही हमला है। ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमला हुआ, आप देखिए कि वहाँ तो उनको टारगेट किया जा रहा है बाकायदा। अब सवाल ये उठता है ना कि वहाँ टारगेट अगर किया जा रहा है तो किन लोगों को किया जा रहा है और किन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत क्लियर कट है कि वहाँ खालिस्तानियों के द्वारा किया जा रहा है टारगेट हिंदूज को, जो खालिस्तान की विचारधारा को सपोर्ट नहीं करते। सिंपल सी बात है, उनको ये टारगेट किया जा रहा है, जो कि अभी तक हमें बात समझ में आ रही है। ऐसे में कनाडा का रुख बहुत डिफरेंट है इन मामलों को लेकर। वो कह रहा है ये अस्वीकार है, ठीक है, अस्वीकार है, अच्छी बात है। आपने निज्जर की हत्या के आरोप में जो नाम लगाया उसमें कोई सबूत आपने नहीं दिया। आप सबूत दीजिए ना, आप इंटरनेशनल फोरम पर दीजिए ना सबूत। अगर आपके पास सबूत है तो आपकी पुलिस हमेशा ही बोलती है कि देखिए एपी ढिल्लोन के यहाँ हुआ, ये देखिए 2 इंडियन शामिल थे इसमें। तो कहने का मतलब है, और देखिए मैं आपको बताऊं, दबी जमात से बहुत लोग ये स्वीकार कर रहे हैं और ये बात, इस बात को बोल रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, शामिल हो नहीं हो। देखिए शायद कुछ नहीं होता, सब कुछ सबूतों से होता है। आप सबूत दीजिए, उसके बाद क्या बात ये होगी ना। स्ट्रेटेजी भी है, चूंकि कनाडा में इलेक्शन भी होना है और ट्रूडो की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई नहीं देती, इवन कमज़ोर दिखाई देती है। उनकी जो पॉपुलैरिटी थी उसमें भी कमी आई है। तो ये एक ट्रूडो का भी अपना, ये कनाडा की सरकार का भी अपना एक जाल हो सकता है, एक खास वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित करने का। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि आप देखिए ना कि वहाँ अगर वो रह रहे हैं और वो वहाँ के सिटीजन्स हो गए हैं, तो नेचुरल सी बात है कि वो अब यहाँ के सिटीजन्स नहीं रहे। और उनकी जो विचारधारा है वो बहुत क्लियर कट है कि कुछ ऐसे तबका है वहाँ पर जो खालिस्तान को सपोर्ट करता है। ये तो बहुत वीडियोज़ में दिखता है, बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। और ऐसे में अगर वो एक सेगमेंट किसी दूसरे सेगमेंट पर अटैक करता है, तो नेचुरली वो उन्हीं लोगों पर कर रहा है जो खालिस्तान की सपोर्ट नहीं कर रहे। वो जो वहाँ के हिंदूज हैं जिन पर अटैक किया जा रहा है, तो उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इस समय कंसर्न का एक इशू है। क्योंकि अगर वहाँ उनको सिक्योरिटी नहीं मिलती है तो नेचुरली ये तबका, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर ऐसे लोगों की। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि वहाँ जो इंडियंस गए हैं और जो वहाँ कनाडा के सिटीजन्स बने, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उन सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की, वहाँ की सरकार की, क्योंकि अब वो वहाँ के सिटीजन बन गए। ठीक है, अब हमारी वहाँ पर बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक अब तो हमारे डिप्लोमेटिक टर्म्स भी खत्म हो गए हैं। और ऐसे में जब खासकर उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि हमारे डिप्लोमेट्स ही शामिल हैं, तो कोई बात ही नहीं बचती। फिर तो कोई ऐसी, तो बिना सिर पैर की बातें हैं। और कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार कई सारे बेबुनियादी बयानों और तर्क देने के लिए मशहूर है पूरी दुनिया में, खासकर जस्टिन ट्रूडो। ज़मीन पर उनकी स्थिति कमज़ोर है, चुनाव करीब है और ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी उस खोई हुई पॉपुलैरिटी को, खोई हुई ज़मीन को वापस पाने के लिए हो सकता है कि जस्टिन ट्रूडो का ही ये प्लान हो, या फिर भारत और कनाडा के जो संबंध खराब हुए हैं उसमें ये कनाडा की खींच भी हो सकती है। वजह जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि कनाडा की सरकार इस पूरे हमले के पीछे कहीं ना कहीं मौन दिखाई देती है और एक मौन स्वीकृति देती हुई भी नजर आती है, जो बहुत बड़ा सवाल जस्टिन ट्रूडो पर खड़ा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।